सबसे पहली चीज कि भाई हमें ये समझना है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज कि भाई डाइट इंपॉर्टेंट क्यों है, न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंट क्यों है। देखो ये आपने आपने एक लाइन सुनी होगी हर किसी के मुंह से कि भाई 80% डाइट होती है, 20% वर्कआउट होता है। ऐसा नहीं होता। अगर आप चाहते हो कि अच्छी फिजिक, अच्छी हेल्थ, अच्छी फिटनेस अचीव करना, तो 100% डाइट, 100% न्यूट्रिशन और 100% रेस्ट, ये भी इंक्लूड। तो हर चीज अपना 100% देना होता है। ऐसा कुछ नहीं कि एक पोर्शन ज्यादा एक पोर्शन बड़ा। ठीक है। अब हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं कि सबसे पहले डाइट की, तो डाइट की इंपॉर्टेंस क्या है, तो हम बचपन से एक वर्ड सुनते आ रहे हैं, हम सभी सुनते आ रहे हैं, उस वर्ड का नाम है बैलेंस डाइट। बट आज तक हमें समझ में नहीं आया कि बैलेंस डाइट का मतलब क्या है। पोषक आहार, बैलेंस डाइट, न्यूट्रिशन डेंस फूड, क्या है मतलब इसका। पहले बैलेंस डाइट का मतलब समझो। देखो बैलेंस डाइट का मतलब ये है कि जो आप फूड कंज्यूम कर रहे हो, ठीक है, उसके अंदर जो जो आपको न्यूट्रिएंट्स चाहिए, वो वो सभी न्यूट्रिएंट उसके अंदर अवेलेबल है। ठीक है। एक बैलेंस डाइट वो डाइट है जिसके अंदर जो न्यूट्रिएंट आपकी बॉडी को नीड है, वो एक बैलेंस, वो सारे न्यूट्रिएंट उसके अंदर इंक्लूडेड है। अब ये न्यूट्रिएंट क्या है, न्यूट्रिएंट बोले, पोषक तत्व बोल दो, हिंदी में भी थोड़ा यूज करता हूँ। ये वो सब्सटेंस है जो आपकी बॉडी को चाहिए। आपकी बॉडी को चाहिए, क्यों चाहिए, मैंने बोला जो न्यूट्रिएंट्स है, ये न्यूट्रिएंट्स वो सब्सटेंस है जो जिसकी आपकी बॉडी को नीड है। क्यों नीड है, ग्रोथ के लिए नीड है। ठीक है। और किसके लिए नीड है, रिपेयर के लिए, बॉडी को रिपेयर करने के लिए नीड है। ठीक है। और किसके लिए नीड है, बॉडी के फंक्शंस को करने के लिए। तो कुल मिला के अगर आप टोटली उसको कंप्लीट बोलो, तो आप कह सकते हो कि आपकी बॉडी के अंदर जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं, जितने भी आप फंक्शंस कर रहे हो, आपकी बॉडी कर रही है, ठीक है, वो सभी फंक्शंस को करने के लिए, एनर्जी बनाने के लिए आपको न्यूट्रिएंट की जरूरत होती है। और ये न्यूट्रिएंट मिलता कहाँ से, ये मिलता है फूड से। तो अगर आपसे कोई पूछे इन सिंपल वन वर्ड कि न्यूट्रिएंट जरूरी क्यों है, न्यूट्रिएंट जरूरी इसलिए ताकि वो आपके लाइफ प्रोसेस जो है ना, लाइफ प्रोसेस उसको मेंटेन कर सके। मतलब आपको जिंदा रखने के लिए जो जो प्रोसेस जरूरी है, सारे प्रोसेस हो पाए, उसके लिए हमें न्यूट्रिएंट जरूरी है। देखो हमारी ग्रोथ होती है, हमारी हमारी बॉडी का रिपेयरिज्म होता है, हमारी सेल्स डैमेज होती है, दोबारा बनती है, हमारी बॉडी के फंक्शंस हैं, हमारा हार्ट फंक्शन कर रहा है, हमारे लंग्स फंक्शन कर रहे हैं, हमारी बॉडी सारे फंक्शंस करने के लिए हमें न्यूट्रिएंट की जरूरत है। ठीक है। तो ये सारे न्यूट्रिएंट्स आपको कहाँ मिलते हैं, आपको फूड से मिलते हैं। इसका मतलब क्या, इससे यहाँ पे एक चीज समझ में आई कि यार अगर हमें अच्छी बॉडी बनानी है या अच्छी फिजिक बनानी, कुछ भी कह सकते हो, हमें फैट लॉस करना है, वेट गेन करना है, तभी हमें खाली न्यूट्रिशन पे ध्यान नहीं देना, हमें ये भी अपने न्यूट्रिशन पे, न्यूट्रिएंट्स पे ध्यान देना है कि हम क्या न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं, कितना ले रहे हैं। ये बात तो मैं समझ में आ गई भाई, न्यूट्रिएंट्स क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है। चलो भाई, अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट तो धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे, कहानी को आगे लेके चलेंगे। अब यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि चलो हमने बात तो कर दी फूड से हमें न्यूट्रिएंट मिलता है, तो हम इसको कैसे डिफाइन करें कि फूड हमें किस फूड की, मतलब फूड से जो हमें न्यूट्रिएंट मिल रहे हैं उसको हम कैसे कैटेगरी में डिवाइड करें। मतलब कि उसको इजी और समझने के लिए, मतलब अब आपने पूछा कि सर मान लेते हैं कि भाई मैं रोटी खा रहा हूँ, मैं चावल खा रहा हूँ, ठीक है, मैं मिल्क पी रहा हूँ, मैं देसी घी खा रहा हूँ, मैं कुछ भी फूड खा रहा हूँ, उससे मुझे न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं। बट कौन से ऐसे न्यूट्रिएंट मिले जो मेरी बॉडी को चाहिए, तो इसको कैटेगराइज किया कुछ कैटेगरी के अंदर। मतलब कि अगर कोई आपसे पूछे, आप फूड खाते, फूड से आपको क्या मिलते हैं, न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट की जरूरत है कि आप हेल्दी रह पाओ या आपके जो लाइफ प्रोसेस उसको मेंटेन कर पाओ। अच्छा, ये जो न्यूट्रिएंट्स है, ये न्यूट्रिएंट्स होते कौन से, कितने होते हैं, तो बेसिकली जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना आपके, ये होते हैं आपके 5। ठीक है। इसमें एक इंक्लूड और करते हैं, वैसे 6 होते हैं, लेकिन अभी मैं 5 बताऊंगा क्यों। देखो, 2 होते हैं इसके अंदर, इसको भी फर्दर पहले दो कैटेगरी डिवाइड कर देते हैं, इसको भी चाहो तो रब कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको फर्दर 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दो। पहले तो न्यूट्रिएंट्स हैं, उसको हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया। पहला आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट, ठीक है, और दूसरा आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट। देखो गाइस, कुछ भी नोट करने की जरूरत नहीं है, कुछ क्यों रीजन, किसी रीजन से। देखो पहले तो आपको ये क्लास पूरी रिकॉर्डेड मिल जाएगी, दूसरा आपको सुनना है, बस यहाँ पे समझना है, देखना है। ठीक है। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या है, बाय डेफिनेशन मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जिसकी हमारी बॉडी को लार्ज अमाउंट में नीड होती है। ठीक है। लार्ज अमाउंट में क्या होती है, नीड होती है। चलो इतनी बात समझ में आ गई। अब ये माइक्रो न्यूट्रिएंट क्या है, माइक्रो माइक्रो का मतलब है ये वो न्यूट्रिएंट है जिसकी हमारी बॉडी को स्मॉल अमाउंट में नीड है, स्मॉल अमाउंट में नीड है। अब देखो यहां से एक चीज आपको समझाता हूं। अब आप लोगों के दिमाग में ना बहुत से लोग यहीं आगे एक मिस्टेक करते हैं, उन्होंने कह दिया भाई न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, भाई मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को लार्ज अमाउंट में नीड है, इसका मतलब इसको ज्यादा प्रेफरेंस देनी है। तो यहाँ पे ये लोग गलती करते हैं कि हम क्या करते हैं, हम डाइट के अंदर प्रोटीन, कार्ब्स, फैट खाए जा रहे हैं, बट हम अपने माइक्रो न्यूट्रिएंट पे ध्यान नहीं देते। क्यों, क्योंकि वो स्मॉल अमाउंट में हमारी बॉडी को नीड है। लेकिन एक बात तो समझो, नीड तो दोनों की है ना, इसका काम ये नहीं कर सकता, इसका काम ये नहीं कर सकता। अगर ये दोनों साथ में नहीं मिलेंगे तो जो बॉडी के जो फंक्शन है वो नहीं हो पाएंगे। इसका मतलब ये दोनों ही न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है। बट क्या डिफरेंस है यहाँ पे इनकी क्वांटिटी। अच्छा, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर कौन कौन से आते हैं, हम सभी ने सुना है, हमने मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर
कि सर हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, ठीक है, मैक्रोन्यूट्रिएंट का बेसिक मैक्रोन्यूट्रिएंट का पार्ट है कार्बोहाइड्रेट, और क्या है सर प्रोटीन आपका मैक्रोन्यूट्रिएंट का पार्ट है, ठीक है, फैट है मैक्रोन्यूट्रिएंट का पार्ट है। चलो इतनी बात समझ में आ गई। ये अब ये जो माइक्रोन्यूट्रिएंट आपके वाइटामिन्स एंड मिनरल्स। तो ये जो विटामिन और जो मिनरल्स है, इसके अंदर भी बहुत सारे विटामिन बहुत सारे मिनरल्स आते हैं। आप बाद में जब फर्दर आगे स्टडी करो आपको समझ में आएगा। अभी हम सिर्फ जनरल ओवरव्यू देख रहे हैं भाई न्यूट्रिएंट्स क्या है, इसकी हमारी बॉडी को क्यों नीड है। अब हम इसको बहुत बेसिक तरीके से समझें, बहुत बेसिक तरीके से कि इन सभी के फंक्शंस क्या है, एक इतने छोटे स्केल पे समझते हैं ताकि हमारे लिए इजी भी हो समझने के लिए, और आज की जो वर्कशॉप है जिसके लिए हमें जरूरी है जितना जानना उतना हम जान पाए। तो देखो सबसे पहली चीज, कार्बोहाइड्रेट को बोला जाता है कि हमारी बॉडी का प्रेफर्ड सोर्स ऑफ एनर्जी है। प्रेफर्ड मतलब जिसको बॉडी पहले प्रेफर करती है। प्रेफर का से आपको क्या समझ में आया कि प्रेफर्ड सोर्स ऑफ एनर्जी है, प्रेफर्ड सोर्स ऑफ एनर्जी है हमारी बॉडी के लिए क्या, कार्बोहाइड्रेट। तो इसका मतलब हमारी बॉडी कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी बना सकती है, पहले इसी से ही बनेगी, इसलिए प्रेफर्ड सोर्स ऑफ एनर्जी ये है। लेकिन प्रोटीन और फैट से भी बना सकती है, ठीक है। तो इसके यहाँ पे प्रेफर्ड सोर्स ऑफ एनर्जी यूज किया, या आप इसको मेन सोर्स ऑफ एनर्जी भी बोल सकते हो क्योंकि इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है। अब प्रोटीन क्या है, देखो प्रोटीन भी आपका एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है, ठीक है, जो हमारी बॉडी के अंदर जिसका मेन फंक्शन क्या है, सिंथेसिस में। सिंथेसिस का अंदर मतलब बनाना, क्या बनाना, आपकी बॉडी के अंदर आपकी बॉडी को बिल्ड करना, आपकी ग्रोथ करना, आपकी बॉडी को रिपेयर करना, ठीक है। तो प्रोटीन का बहुत रोल है आपकी बॉडी के अंदर, हार्मोन बनाना, ठीक है, एंजाइम्स बनाना, ठीक है। हार्मोन एंजाइम क्या होते हैं ये भी समझाऊंगा आपको अभी आगे, ठीक है। अब ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या है, ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वो हैं जिनके बिना, मतलब ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वो हैं जिनके बिना ये मैक्रोन्यूट्रिएंट कुछ भी नहीं है। मतलब कुछ भी नहीं, ये नहीं बोलेंगे, ये बोलेंगे कि इनके बिना ये फंक्शन नहीं कर सकते। मतलब कि इनको इनको काम करवाने के लिए, इनको यूज करने के लिए ना आपकी बॉडी के अंदर विटामिन मिनरल्स भी होना चाहिए। तो जैसे बहुत से लोग होते हैं जो फूड तो खा रहे हैं लेकिन उनकी बॉडी पे लग नहीं रहा, क्यों नहीं लग रहा, क्योंकि बॉडी के अंदर विटामिन मिनरल्स की कमी है, फूड डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा अच्छे से, फूड एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा अच्छे से। अब जब फूड डाइजेस्ट नहीं होगा, पचेगा नहीं, और जब बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा तो कहाँ से यूज होगा। तो ये फंक्शंस कराने के अंदर आपके विटामिन मिनरल्स हेल्प करते हैं, ठीक है। इतनी बात हमें समझ में आ गई। अब ये एंजाइम और हार्मोन क्या है, हार्मोन और एंजाइम दोनों केमिकल सब्सटेंस होते हैं, ठीक है। मैं आपको समझाता हूँ, हार्मोन और एंजाइम दोनों ही केमिकल सब्सटेंस होते हैं। मैं लिखता हूँ, हार्मोन और एंजाइम ये दोनों ही केमिकल सब्सटेंस होते हैं जिसको आपकी बॉडी खुद प्रोड्यूस करती है, बट ये आपकी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है। तो इसको हम ये इनके इनके अपने खुद के अपने अपने फंक्शन, जैसे हार्मोन का काम क्या है, आपकी बॉडी के अंदर जो मोस्ट ऑफ जो फंक्शंस है उनको रेगुलेट करना, ठीक है। एंजाइम बेसिकली आपके फूड को डाइजेशन करने में हेल्प करते हैं, फूड डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो बेसिकली डाइजेशन का जो प्रोसेस होता है वो किसका काम, वो कौन करता है, आपके एंजाइम्स। और हार्मोन क्या है कि आपकी बॉडी के फंक्शन को रेगुलेट करना। मतलब कि अगर मान लेते हैं, अगर मैं आपको कुछ इस तरीके से समझाऊं कि आपका एक बेसिकली जब आप कभी कभी नोटिस करो कि हमें एकदम से गुस्सा आता है, ठीक है, तो हमारा एड्रेनलिन रश होता है। एड्रेनलिन बेसिक टाइप का हार्मोन होता है, ठीक है, जिसको आपका एड्रेनलिन ग्लैंड रिलीज करता है। इसको चलो एक बहुत सिंपल एग्जांपल ले लेता हूँ, ग्रोथ हार्मोन। तो जो ग्रोथ हार्मोन है ये एक ऐसा हार्मोन है जो आपकी बॉडी को सिग्नल दे रहा है कि भाई और अदर हार्मोन्स बनाओ। तो बेसिकली ये जो हार्मोन्स है केमिकल सब्सटेंस है, आपकी बॉडी के अंदर कम्युनिकेशन करने में, आपकी बॉडी को कम्युनिकेट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। अगर ग्रोथ हार्मोन रिलीज होगा तो अदर हार्मोन रिलीज होंगे, जो अगर वो अदर हार्मोन रिलीज होंगे तो अदर फंक्शंस हो पाएंगे। तो आपकी बॉडी के ना फंक्शंस को रेगुलेट करने वाला, चलाने का काम हार्मोन्स करते हैं। और एंजाइम्स क्या करते हैं, फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। ये पूरा कॉन्सेप्ट किसी दिन समझाऊंगा आपको। एक सिस्टम होता है जिसे बोलते हैं एंडोक्राइन सिस्टम और एक्सोक्राइन सिस्टम, उसमें कभी बताऊंगा, ठीक है। अभी इतना समझते हैं, अब इसको समराइज कर लेते हैं। हम समझ रहे हैं भाई न्यूट्रिएंट क्या है। न्यूट्रिएंट वो सब्सटेंस है जिसकी हमारी बॉडी को नीड है लाइफ प्रोसेस को मेंटेन करने के लिए, अच्छा। और मैं इसको हमने दो कैटेगरी में बैठ किया, मैक्रो और माइक्रोन्यूट्रिएंट। मैक्रोन्यूट्रिएंट कितने होते हैं, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट, तीन होते हैं। तो मैंने बोला तीन होते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट। और माइक्रोन्यूट्रिएंट कितने होते हैं, दो। लेकिन कुछ स्टडीज वगैरह वाटर को भी इसमें कंसीडर करते हैं, वाटर को भी एक माइक्रोन्यूट्रिएंट माना जाता है। तो आप कह सकते हो कि आपके टोटल न्यूट्रिएंट्स कितने होते हैं, 5, जिसके अंदर से आपके 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं और 2 आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं, ठीक है। अब मैंने आपको बोला था कि कार्ब आपका बॉडी का प्रेफर्ड सोर्स ऑफ एनर्जी है। प्रोटीन क्या है, आपकी बॉडी के अंदर बिल्ड, ग्रोथ, हार्मोन, रिपेयर, हार्मोन फंक्शन करने में हेल्प करता है। फैट क्या है, देखो फैट भी आपकी बॉडी का एक एनर्जी सोर्स है, बट प्रेफर एनर्जी सोर्स नहीं है, आप बोल सकते हो सेकेंडरी एनर्जी सोर्स है। लेकिन जैसे मोस्ट फंक्शन जैसे आपके प्रोटीन करता है ना, बिल्ड, रिपेयर करना, हार्मोन बिल्ड करना, मेन चीज हार्मोन बनाना। हार्मोन भी स्पेशली कौन से, आपके स्टेरॉइडल हार्मोन। स्टेरॉइडल हार्मोन बेसिकली ये वो होते हैं जो आपके कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं, जैसे आपका टेस्टोस्टेरोन बनाना, एस्ट्रोजन फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन या मेल के अंदर भी एस्ट्रोजन बनता है, इन हार्मोन्स को बनाना। जो आपकी बॉडी, जैसे टेस्टोस्टेरोन मेल की बॉडी का नंबर 1 हार्मोन है,
ठीक है, और फीमेल की बॉडी का एस्ट्रोजन है। तो ये जो स्टेरॉयडल हार्मोन होते हैं, इनको बनाने में किसका फंक्शन है यहाँ पर, आपके फैट का। तो फैट के भी बहुत सारे फंक्शंस हैं, ठीक है। अब हमें इतनी बात तो समझ में आ गई कि भाई ये सब अपनी अपनी जगह, इनके सबके अपने अपने रोल है, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको क्या बताई थी कि इन तीनों से भी आपको, इन तीनों से आपको एनर्जी भी मिलती है, ठीक है। इन तीनों से एनर्जी मिलती है क्योंकि आपकी बॉडी कार्बोहाइड्रेट से भी एनर्जी बना सकती है, प्रोटीन से बना सकती है, फैट से बना सकती है। लेकिन जब मैंने एक टर्म यूज करी प्रेफर्ड सोर्स, प्रेफर्ड का मतलब बॉडी इसको पहले प्रेफर कर रही है, तो जाहिर सी बात है अगर आपकी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट अच्छी अमाउंट के अंदर होगा, वही बताऊंगा कैसे, ठीक है। तो आपकी बॉडी किसको यूज करेगी, कार्बोहाइड्रेट को यूज करेगी, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट नहीं हुआ तो उसके बाद आपके अदर सोर्सेज को यूज करेगी। अब यहां से एक चीज समझते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज पहले हम ये समझते हैं कि एक, हमने ये तो सुना है कि भाई कार्बोहाइड्रेट से हमें, मैं इसको रब कर देता हूँ, कार्बोहाइड्रेट से हमें, पहले इसको रब ही कर देता हूँ, उसकी जरूरत नहीं है इसको, ठीक है गाइस। जब आपको रिकॉर्डिंग क्लासेस होगी तब उसमें आप इसको रिकॉर्ड अपना अपना नोट करना चाहते हो तब कर सकते हो, ठीक है। अब देखो, एक चीज आप सभी ने सुनी है कि जो कार्बोहाइड्रेट है उससे आपको 4 कैलोरीज मिलती है, ठीक है। चलो, फैट है, फैट से आपको 9 कैलोरी मिलती है, ठीक है। प्रोटीन है, उससे आपको 4 कैलोरी मिलती है। हमको शायद, मुझे ऐसा लगता है कि काफी लोगों को ये मतलब नहीं पता कि कैलोरीज का मतलब होता क्या है। देखो, अगर मैं आपसे कहता हूं ये 5, आप कहोगे सर क्या 5 5 रुपए कह रहे हो, मैंने कहा नहीं। अच्छा, फिर मैंने कहा ये 5, आपने कहा अच्छा सर 5 ग्राम कह रहे हो आप, मैंने कहा हाँ। तो मतलब ये जो आप यूज कर रहे हो ना, रुपीज और ग्राम, ये क्या है, इन्हें बोलते हैं यूनिट। इसका मतलब जैसे हम वेट को मेजर करते हैं ग्राम केजी के अंदर, हाइट को मीटर सेंटीमीटर के अंदर, इसी तरीके से एनर्जी को, किसको, एनर्जी को मेजर करते हैं किसके अंदर, किलो कैलोरीज के अंदर, जिसको हम शॉर्ट में कैलोरीज लिख देते हैं। इसका मतलब अगर आपसे कोई कह रहा है कि अगर आप 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट ले रहे हो, मतलब कि अगर आप 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट ले रहे हो तो उससे आपको 4 कैलोरीज मिलेंगी, ठीक है। अगर आप 1 ग्राम फैट ले रहे हो, ध्यान सुनना, अगर आप 1 ग्राम फैट ले रहे हो तो आपको उससे 9 कैलोरीज मिलेगी, ठीक है। अगर आप एक ग्राम 1 ग्राम प्रोटीन ले रहे हो तो आपको उससे 4 कैलोरी मिलेगी। अब हम नोटिस करो कि आपको फैट से सबसे ज्यादा कैलोरीज मिल रही है, ठीक है। अब हम इसको, इस पॉइंट को याद रखना, फैट से हमें सबसे ज्यादा कैलोरी मिल रही है, ठीक है। तो इसको हम आगे यूज करेंगे कहाँ पे, ठीक है। अब इतनी बात हमें समझ में आ गई कि भाई कैलोरीज क्या होती है, ये न्यूट्रिएंट्स हैं क्या, इनके मेन मेन फंक्शन है क्या, मेजर मेजर हमने चीजें पढ़ ली, ठीक है। इतनी बात हमें क्लियर हो गई। अब हमने, हाँ, जो वाइटामिन मिनरल्स थे, मैंने क्या पता, इनका ये मिलकर इनके फंक्शंस को करने में हेल्प करते हैं। उनके अंदर कोई कैलोरी नहीं होती, 0 कैलोरी होती है, ठीक है, नॉन कैलोरिक होते हैं वो। तो ये बात याद रखना। अब इंपॉर्टेंट चीज हमें क्या, यहाँ से अब हमें क्या देखनी है कि भाई चलो हमने बेसिक चीजें समझ ली, अब हम ये देखते हैं कि डाइट प्लान बनाना कैसे है, ठीक है। अब डाइट प्लान बनाने के लिए आपको क्या सोचो, क्या दिमाग में सबसे पहली चीज आपको क्या पता होनी चाहिए, सबसे पहली चीज तो ये पता होनी चाहिए कि हमें कितना फूड खाना है, क्यों, मतलब कितना फूड हमारी बॉडी के, मतलब कितना फूड खाना है, क्यों खाना है, क्या उसकी कितनी उसकी इनटेक रखनी है, और कैसे उसको मील्स में डिवाइड करना है, ठीक है। ये सारी चीज आपके दिमाग में आ रही होगी। तो सबसे पहले तो आपको क्या पता होना चाहिए कि यार हमें कितना फूड खाना है, कितनी हमें कैलोरीज चाहिए, मतलब कितने हमें कितना फूड खाना है जिससे हमें इतनी कैलोरीज मिल जाए जो हमारे लिए सफिशियंट हो। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं कि भाई मैं, मेरा गोल है, ठीक है, मसल बिल्डिंग, मसल बिल्ड करनी है मेरे को। तो मसल बिल्ड करने के लिए मैं क्या करता हूँ, जनरली मेरे को मेरा ट्रेनर बोलता है कि तो अगर मसल बिल्ड करनी है तो ज्यादा खा। तो ज्यादा खाने से होगा क्या, कुछ होगा क्या ज्यादा खाने से, और उसने कहा ज्यादा खाएगा तो तेरा वेट गेन होगा, अच्छा, और अगर कम खाऊंगा तो क्या होगा, ये कहेगा कम खाएगा तो वेट लॉस होगा। तो ये आज तक नहीं समझ में आया, ये चीज आज तक नहीं समझ पाई कि ज्यादा खाऊं तो कितना खाऊं और कम खाऊं तो कितना खाऊं। तो अच्छा, ये चीज, अब इस चीज को हम कैसे समझेंगे, इस चीज को हम समझने वाले हैं कुछ टर्म्स की हेल्प से, कि भाई ज्यादा खाओगे तो, देखो ये बात तो समझ में आ गई कि ज्यादा खाओगे तो वेट गेन होगा, कम खाओगे तो वेट लॉस होगा, लेकिन किससे ज्यादा, मतलब कितना ज्यादा खाना है, किस किस नंबर से ऊपर खाना है। तो इस चीज को हम समझेंगे पहले, ठीक है। तो अब एक चीज समझो, एक टर्म होती है बीएमआर, मैंने आपको बताया था कि बीएमआर के बारे में बताऊं आपको। एक होती है आपकी आरएमआर, पहले इसमें डिफरेंस समझो। तो इसको बोलते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट, इसको बोलते हैं रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट। अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि इन दोनों में कुछ फर्क नहीं होता, तो आप कहोगे सर कैसी बात करो, अगर इन दोनों में कुछ फर्क नहीं होता तो इसको आप बीएमआर और उसको आरएमआर अलग अलग क्यों लिखते हैं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है इसमें फर्क होता है, बट कितना होता है, बहुत माइनर सा। देखो, बीएमआर का पहले बेसिक मतलब समझो, बेसल मेटाबॉलिक रेट। इसकी जो मेन जो डेफिनेशन वो ये है, अगर इसको सेंस में समझे, कि ये बताता है कि आपकी बॉडी को
मिनिमम, ध्यान सुनना, मिनिमम कितनी कैलोरीज चाहिए। अब यहाँ पे कैलोरीज को हम किससे समझ रहे हैं, एनर्जी से। मतलब कि आप ये कह रहे हो कि आप सर ये बता रहे, ये भी हमारा आपको ये बता रहा है कि आपको मिनिमम कितनी कैलोरीज चाहिए, मतलब कितनी एनर्जी चाहिए, किस चीज के लिए, सर्वाइव करने के लिए, मतलब जिंदा रखने के लिए, अपने आपको हेल्दी रखने के लिए। अगर हम जिंदा से बैठे हैं, यहाँ पे हेल्दी वर्ड यूज करें ज्यादा बेटर रहेगा, अपने आपको हेल्दी रखने के लिए मिनिमम मिनिमम सर आपकी बॉडी के जो फंक्शंस है, वैसे हम सर्वाइव वर्ड भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये वही कैलोरी जो आपको मिनिमम चाहिए ही चाहिए। आपकी बॉडी के अंदर फंक्शंस कौन कौन से, आपकी बॉडी की ग्रोथ हो रही है, आपकी बॉडी का डाइजेशन सिस्टम है, आपकी बॉडी के जितने भी सिस्टम है, सारे सिस्टम को मेंटेन रखने के लिए, ठीक है, ये वो कैलोरी जो आपको चाहिए चाहिए। मतलब कि अभी भी समझ में नहीं आया, अभी भी समझ में आया? देखो ऐसे सिंपल सा काम है, देखो हम करते क्या पूरे दिन में, हमारा फिजिकल वर्क होता है ज्यादातर, ठीक है, और एक हमारा मेंटल वर्क होता है। अगर हम नोटिस करो, ये दोनों ही वर्क होते हैं जो हम खुद करते हैं, मतलब अपनी चाह से करते हैं। फिजिकल वर्क में मतलब मेरे को कुछ काम से जाना तो मैं चला गया, फिजिकल वर्क किया मैंने, ठीक है, मुझे कुछ नहीं करना तो मैं बैठ गया। मेंटल वर्क, अगर मुझे कुछ मेंटली कुछ काम कर रहा हूँ तो करा, मैंने नहीं करा कोई दिक्कत नहीं है। तो फिजिकल वर्क और मेंटल वर्क ये दोनों ऐसे वर्क है जो हम अपनी मर्जी से कर रहे हैं। तो डेफिनेटली इनको, अब मैंने कहा इसके अलावा क्या वर्क होते हैं, हमारी बॉडी और भी तो काम कर रही है जो हम नहीं करवा रहे, लेकिन हमारी बॉडी कर रही है। हमारी बॉडी के अंदर ग्रोथ हो रही है, वही सेम सब चीजें। अगर मैं इसको वन वर्ड में लिख दूँ, लाइफ प्रोसेस लिख दूँ, ज्यादा बेटर रहेगा। लाइफ प्रोसेस के सारे प्रोसेस कौन कौन से, ग्रोथ, रिपेयरिज्म, डाइजेशन सिस्टम का काम करना, रेस्पिरेशन सिस्टम का काम करना, ब्रेन का फंक्शन करना, ऑटोमेटिक जो ब्रेन का फंक्शन कर रहा है, हार्ट को रेगुलेट कर रहा है, सारे फंक्शन बॉडी के अंदर ऑटोमेटिक, जो ब्लड सर्कुलेशन होना, इस जितने भी फंक्शन हो रहे हैं, इसको आप तो खुद नहीं कर रहे, आपकी बॉडी खुद रेगुलेट कर रही है, तो इसके लिए भी तो बॉडी को एनर्जी चाहिए होगी ना। तो सिंपल सा, मिनिमम एनर्जी आपकी बॉडी को जो चाहिए सिर्फ ये फंक्शन करने के लिए, लाइफ प्रोसेस के फंक्शन करने के लिए, इसको हटा दो, इसको नहीं चाहिए। मिनिमम सिर्फ ये सारे फंक्शन करने के लिए जो भी इसके अंदर इंक्लूड होंगे, ग्रोथ हो गया, आपका बॉडी के जो फंक्शंस हो गए, रिपेयर हो गया, ये सब कुछ चीज हो गई। ये जो कैलोरी आपकी बॉडी को चाहिए, इतनी कैलोरी, ये सारे काम करने के लिए आपकी बॉडी को जितनी भी कैलोरी चाहिए, जितनी मिनिमम मिनिमम कैलोरी चाहिए, वो कैलोरी कहलाती है आपकी बी एम आर। ठीक है, बी एम आर, मिनिमम कैलोरी। ठीक है, अब आपको सर आर एम आर फिर क्या हो गया, देखो ये जो अगर हम ये जो कैलोरी हम जो कैलकुलेट करते हैं ना, ये वाली जो कैलोरी कैलकुलेट करते हैं बीएमआर वाली, ये कैलकुलेट करते हैं खासकर डॉक्टर वगैरह, ये लेबोरेटरी में होता है ये काम। मतलब इसके लिए एक स्पेसिफिक जगह चाहिए, लेबोरेटरी चाहिए, जहां पे कंडीशंस क्रिएट करी जाती है, उस कंडीशन के अंदर ये काम किया जाता है। ठीक है, वो कंडीशंस अगर आप कहोगे तो किसी फर्दर वीडियो में अगर मैं बताऊंगा, बस आपने समझो लेबोरेटरी के अंदर ये काम किया जाता है। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आती है इसे बोलते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट, ये बिल्कुल एक्यूरेट होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये वो मिनिमम कैलोरी बता रही है। ठीक है, बता रहा है। अगर हम बात कर आरएमआर की, तो आरएमआर भी बेसिकली इसके आसपास ही है, बट क्या है कि ये इतने एक्यूरेट है जितना एक्यूरेट ही होता है। ठीक है, तो आरएमआर और बीएमआर में ज्यादा कुछ फर्क नहीं है, बस ये बिल्कुल लेबोरेटरी में निकाला गया है, एक बोल सकते हो आइडियल कंडीशन के अंदर, आइडियल कंडीशन के अंदर जो इस कैलकुलेशन को बेहतर बनाने के लिए जरूरी है। ठीक है, जैसे सनलाइट कम होना, रूम के अंदर लाइट कम होना, वो सारे फैक्टर्स होते हैं। तो बिल्कुल आइडियल कंडीशन के अंदर जो कैलोरी कैलकुलेट करी वो होगी बीएमआर। ये कौन सी कैलोरी थी, ये मिनिमम कैलोरी थी, मिनिमम जो आपकी बॉडी को चाहिए ही चाहिए। और एक जो नॉर्मल मैथमेटिशियंस ने, ये बेसिकली आपके डॉक्टर या उन्होंने कैलकुलेट करके जो निकाला, ठीक है, जो कैलकुलेट करके जो उन्होंने वैल्यू निकाली, ठीक है, इसी का इस्तेमाल करके, इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके वो निकाला आरएमआर। तो आरएमआर क्या है, वो अंडर लेबोरेटरी नहीं कैलकुलेट करा जाता, वो हम लेबोरेटरी के बाहर कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, वो बीएमआर अंडर लेबोरेटरी कैलकुलेट किया जाता है, जो आपके डॉक्टर वगैरह करते हैं। ठीक है, जो भी है। तो इसका मतलब क्या हो गया, दोनों सेम ही है, बस फर्क क्या है कि इसकी एक्यूरेसी ज्यादा होती है। तो क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा कि अगर हमारे पास बीएमआर ना होगा, अगर हम आरएमआर का यूज करें, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ज्यादा, ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, 0 पॉइंट समथिंग % का फर्क पड़ेगा, उस समय मतलब भी नहीं है। तो इसका मतलब अब जहां भी पढ़ोगे, कुछ भी पढ़ोगे, तो वहां पे ज्यादा आप आरएमआर वर्ड ज्यादा यूज करोगे मोस्ट ऑफ चीजों में। ठीक है, क्यों, आप कितनी भी स्टडीज पढ़ना, ज्यादा आपको आरएमआर मिलेगा, क्यों, क्योंकि आरएमआर आपका अंडर लेबोरेटरी कैलकुलेट नहीं किया जाता, ये आप उसको कैलकुलेशन के थ्रू आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो। चलो बात समझ में आ गई। और दोनों ही आपकी क्या है, दोनों ही ऑलमोस्ट सेम है, तो इसका मतलब ये भी आपकी मिनिमम कैलोरी है जो आपको चाहिए ही चाहिए। ठीक है, क्या करने के लिए, खाली लाइफ प्रोसेस करने के लिए। अच्छा, इतनी बात समझ में आ चुकी है आई थिंक आप सभी को यहाँ पर। अब थोड़ा कहानी को आगे लेके चलते हैं। तो भाई आरएमआर और बीएमआर को अगर हम, अब मैं चाहूं तो मैं बोल सकता हूँ बीएमआर, इस कंडीशन में हम मान लेते हैं कि बीएमआर और आरएमआर लगभग सेम है। ठीक है, तो इसका मतलब अब मैं जहां भी वर्ड यूज करूंगा आरएमआर, तो अब मैं मतलब बीएमआर वर्ड मैं कहीं भी यूज नहीं करूंगा, मैं आरएमआर वर्ड यूज करूंगा। तो इसका मतलब हमें आरएमआर को समझना, क्योंकि लगभग सेम है। अब देखो, अब आपने कहा सर चलो ये बात समझ में आ गई, आप कह रहे हो कि लाइफ प्रोसेस को करने के लिए आपको मिनिमम जो कैलोरी चाहिए वो होता है आपका रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट या बीएमआर, बेसल मेटाबॉलिक रेट। अब मान लो मैंने सर, मैं अपने अभी तो मैं पूरे दिन तो बिस्तर पर पड़ा नहीं रहता हूँ, मैं, मुझे अपने घर के काम भी करने हैं, स्कूल भी जाना है या कॉलेज जाना है या फिर अपने ऑफिस जाना है, ठीक है, जिम जाना है, अपने मेरा पर्सनल गोल्स भी है। तो उसके अंदर मैं क्या करूँ, तो उसके अंदर आप क्या कर सकते हो, उसमें आप फर्दर कैलोरीज ऐड करना स्टार्ट करोगे अकॉर्डिंग टू योर, बोल सकते हो, एक्टिविटी। तो मैं इसको भी समझाऊंगा कैसे। तो आपको सिंपल इतना समझना है कि अगर आपका मान लेता, आपने अपना आरएमआर कैलकुलेट कर लिया,
ठीक है, अपने अपना आरएमआर कैलकुलेट कर लिया। अब आप कह रहे हो कि सर मुझे अपनी अब मेंटेनेंस कैलोरी चाहिए, मतलब कि अभी भी समझ में नहीं आया, अब आएगा समझ में। ये नया वर्ड और आगे निकल गया यार, आरएमआर के बाद ये आरएमआर तो समझ में, लेकिन मेंटेनेंस कैलोरी फ्री ये क्या हो गया? ठीक है, समझाता हूँ। देखो, मुझे चीज बताओ, मैं पूरे दिन बिस्तर पे तो नहीं पड़ा रहता ना, काम भी तो करूंगा, फिजिकल वर्क भी करूंगा, मेंटल वर्क भी करूंगा। इसका मतलब मुझे इतनी कैलोरी कम से कम चाहिए जो मेरे इन फंक्शंस को भी करा दे, ये सारे फंक्शन ये भी हो जाए ये भी हो जाए। ठीक है, तो मेंटेनेंस कैलोरी वो है जो आपकी आपकी जो डेली की एक्टिविटी आप परफॉर्म करते हो। ठीक है, ठीक है, जिसको परफॉर्म करने के लिए आपको डेली एक्टिविटी परफॉर्म करनी, जो आप कैलोरीज ले रहे हो। ठीक है, ये वो कैलोरी जब इस कैलोरी को आप लोगे तो आपके डेली के फंक्शंस भी, मतलब आपकी डेली की एक्टिविटी वगैरह वो भी आप कर पाओगे, आपकी बॉडी के फंक्शंस भी रेगुलेट रहेंगे, अच्छे से होते रहेंगे, और आपका जो वेट है वो भी मेंटेन रहेगा। मतलब कि बीएमआर के अंदर, सिंपल सा, बीएमआर के अंदर, या आरएमआर लिखते हैं, बीएमआर ना लिख के, क्योंकि हम आरएमआर समझ रहे हैं, आरएमआर के अंदर एक्स्ट्रा जो भी आप ऐड करोगे, उसके बाद आप जो वैल्यू कैलकुलेट कर निकालोगे, ठीक है, वो वैल्यू निकल के जो आएगी वो आएगी आपकी मेंटेनेंस कैलोरी। तो हम जो डेली जो कैलोरी लेते हैं, हम जो डेली कैलोरी लेते हैं, ध्यान सुनना, हम जो डेली कैलोरी कंज्यूम करते हैं, क्या हम बीएम आरएमआर जितनी कैलोरी कंज्यूम करते हैं, या फिर अपनी मेंटेनेंस कैलोरी जितनी कैलोरी कंज्यूम करते हैं? हम कितनी करते हैं? हम अपनी मेंटेनेंस कैलोरी जितनी कैलोरी कंज्यूम करते हैं डेली। अगर हम इतनी कैलोरी कंज्यूम करने लग गए ना, तो मतलब सारी ऐसी की तैसी हो जाएगी बॉडी की, बीमार पड़ने लग जाएंगे। अब मैं आपको बताता हूँ होगा क्या, कई जगह आप जाओगे, आपकी बहस भी होगी इस बात पे काफी लोगों से। ये 1500 कैलोरी का डाइट प्लान लीजिए मैम आपके लिए। सर ये आपके लिए दे रहा हूँ मैं आपको 1600 कैलोरी का डाइट प्लान। सर ये आपके लिए इतनी कैलोरी का डाइट प्लान। तो ये आपने बहुत लोगों से सुनी होगी। सर ये आपके लिए 300 कैलोरी का, मतलब 1000 कैलोरी का डाइट प्लान। ठीक है, इससे आपका वेट लॉस होगा। अब आप सोच के देखो, 1000 कैलोरी, 1600 कैलोरी, क्या आपको लगता है कि इतनी कैलोरी के अंदर आपके खाली यही फंक्शन जो एसेंशियल फंक्शन है वो हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। अकॉर्डिंग टू एस और एसीएसएम, एस क्या है, अमेरिकन काउंसिल एंड एक्सरसाइज, एसीएसएम क्या है, अमेरिकन कॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन, ये दोनों यूनिवर्सिटीज हैं अमेरिका की, जो बहुत हाई लेवल पर इनकी स्टडीज वगैरह होती है, उसके बाद ये कंक्लूजन देते हैं। इन्होंने ये कहा है कि अकॉर्डिंग टू एन एडल्ट, एडल्ट मतलब एक अकॉर्डिंग टू एसीएसएम एक एडल्ट के केस के अंदर, एडल्ट कौन हो गए आप बोल सकते हो, 19 से अबव, 20 से अबव आप मान लो एडल्ट में आ गए। ठीक है, 22 23, ठीक है। तो और लाइक एक एवरेज नंबर नहीं होती है, तो जो एडल्ट होते हैं, एडल्ट मेल और एडल्ट फीमेल, उनकी डेली डाइट के अंदर मिनिमम मिनिमम कितनी कैलोरी होनी चाहिए उन्होंने ये बताया। तो मिनिमम कैलोरी कितनी होनी चाहिए एक फीमेल के केस में, तो ध्यान सुनना, एक फीमेल के केस के अंदर मिनिमम कैलोरी जो उसकी बॉडी को देनी ही देनी है, वो होती है 1600 कैलोरीज। मतलब क्या समझ में आया, कि अगर आपको खाली अपने डेली के जो ये है ना, ये आपको अपना अपने आपको लाइफ प्रोसेस ही, खाली आपके अपने लाइफ प्रोसेस ही आपको अगर आप कम से कम करवाने हैं, इंक्लूडिंग थोड़ा बहुत फिजिकल मेंटल वर्क भी कराना है, तो आपको मिनिमम इतनी कैलोरी देनी पड़ेगी। तो ये मिनिमम रेस्ट, ये मिनिमम कैलोरी कैलोरी गाइडलाइन, मतलब मिनिमम कैलोरी रिक्वायरमेंट एक एडल्ट फीमेल के लिए, एक एडल्ट फीमेल के मिनिमम कैलोरी रिक्वायरमेंट है ये, कि अगर आप किसी फीमेल को 1600 कैलोरीज से कम डाइट प्लान देते हो, मतलब कम कैलोरीज डेली प्रोवाइड करा रहे हो, तो इसकी वजह से होगा क्या, कि उनकी बॉडी अनहेल्दी होती चलेगी। भले उनका वेट ड्रॉप हो रहा हो, ठीक है, बट वो वेट ड्रॉप भी बताऊँ वो कैसे होता है, लेकिन यहाँ पर उनकी बॉडी वीक होने लगी, वो बीमार पड़ने लगे, उनका इम्यून सिस्टम वीक होने लगेगा। जहां इम्यून सिस्टम वीक होने लगे, उनकी बीमारी उन्हें घेरने लगेंगी, मेटाबॉलिक डिसीज होने लगेंगी, और भी, और बोन मिनरल डेंसिटी लूज होने लगेगी, मसल मास वीक कमजोर होने लगेगा, तो मतलब मसल मास कम होने लगेगा, तो ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट होने लगेगी। तो इतनी बात हमें समझ में आ गई कि भाई मिनिमम कैलोरी फीमेल, एक एडल्ट फीमेल के केस के अंदर मिनिमम कैलोरी 1600 कैलोरीज होनी चाहिए। इसका मतलब अगर आप किसी का भी डाइट प्लान बनाते हो, ठीक है, या किसी को भी को सजेस्ट करते हो, तो हमेशा याद रखना फीमेल के केस के अंदर 1600 कैलोरी से कम कैलोरी नहीं होनी चाहिए, अगर वो एक एडल्ट है, ठीक है, हेल्दी है, हेल्दी इन द सेंस की नॉर्मल लाइफस्टाइल है, और 1600 कैलोरी से अगर आप उसको कम कैलोरी दे रहे हो, तो आप उसको अनहेल्दी वे में लेके जा रहे हो। तो 1600 कैलोरीज मिनिमम हो गई, ठीक है। अब एक मेल के केस में क्या होता है, एक हेल्दी मेल, एडल्ट, एडल्ट का वर्ड यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, उसके केस के अंदर मिनिमम 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 2000 कैलोरीज, ये मिनिमम कैलोरी होती है, इससे कम उन्हें नहीं देनी चाहिए अगर एक एडल्ट मेल है। 2000 कैलोरी मिनिमम कैलोरी। तो आपको समझ में आ रहा होगा मैं कहना क्या चाहता हूँ, मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि ये वो कैलोरी इनटेक है जो आपको एक फीमेल को देनी ही देनी है, इससे कम इससे ज्यादा आपको एक फीमेल और मेल को नहीं करनी है। इसका अलावा जो भी डाइट प्लान बनाओगे, जो भी डेफिशिएट क्रिएट करोगे, ध्यान सुनना, कि आप सरप्लस करोगे, मेनली डेफिशिएट, मतलब मैंने यहाँ पे डेफिशिएट की बात कर रहा हूँ, कैलोरी जितनी भी कट करोगे वो आप इनके ऊपर ही रखोगे, इनके नीचे नहीं जाओगे, ठीक है। अगर आपका कोई क्लाइंट है, अगर आप उसको फीमेल क्लाइंट, अगर उसको 1400 1300 कैलोरी का डाइट प्लान दे रहे हो, तो आप उसकी हेल्प नहीं कर रहे, आप उसे और बल्कि बीमारी की तरफ लेके जा रहे हो। तो मोस्ट ऑफ फीमेल्स क्या करते हैं, सब कुछ खाना पीना बंद कर देती है, कमजोर होने लग जाती है, और उनको लगता है कि उनका वेट लॉस हो रहा है, ठीक है, दिन में एक टाइम खाना खाएंगे, कोई कभी भी किसी टाइम खाएंगे, उनको लगेगा उनका फैट लॉस हो रहा है, ठीक है।
तो और मेल के केस में क्या होता है कि वो 2000 कैलोरीज अगर वो बॉडी में अगर वो कम कैलोरीज लेंगे तो मसल मास लूज होने लगेगा, बीमार पड़ने लगेगा। तो यही सेम कंडीशन दोनों केस में होगी, ठीक है। तो फीमेल के केस में और ज्यादा बुरी हो जाती है कंडीशन ये, ठीक है। वो आपको कभी किसी और क्लासेस के अंदर बताऊंगा, अभी इतना समझ लीजिए। तो ये भी समझ में आ गया भाई मिनिमम कैलोरी कितनी चाहिए होती है। अब हमें यहाँ से अब हमें क्या समझ में आ चुका है कि बीएमआर आरएमआर क्या है, मेंटेनेंस कैलोरी क्या होती है ये समझ में आ गया, लेकिन इसको कैलकुलेट कैसे करना है ये समझाता हूँ। तो आपको ये बात समझ में आ गई, बीएमआर या आरएमआर, आरएमआर प्लस एक्स्ट्रा कैलोरी होगी हमारी मेंटेनेंस कैलोरी, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना। अब मैं इसको रब करके इस कॉन्सेप्ट को सिर्फ यहां लिखता हूं, ठीक है। मैंने लिखा कि बीएमआर, सॉरी आरएमआर लिखता हूं, आरएमआर प्लस एक्स्ट्रा जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हो, एक्टिविटी देता हूं, एक्टिविटी डेली की एक्टिविटी जो आप कर रहे हो उसको मिलाकर जो आप कैलोरी निकल के आएगी, मतलब उसको इसको इंक्लूड कर जो कैलोरी कैलकुलेट करोगे वो होगी आपकी मेंटेनेंस कैलोरी। इसका मतलब अब क्या है, इसका मतलब सबसे पहले ये समझो, अगर मेरा गोल है मसल बिल्डिंग, तो मुझे मुझे क्या करना है, मुझे अपनी मेंटेनेंस कैलोरी से 500 कैलोरीज बस ज्यादा लेनी है। मैं 500 कैलोरीज क्यों ले रहा हूँ, ये मैं इसलिए ले रहा हूँ कि अकॉर्डिंग टू स्टडीज अगर आप 500 कैलोरी डेली लेते एक्स्ट्रा लेते हो रोज अपनी मेंटेनेंस कैलोरी से, 500 कैलोरी अगर आप डेली एक्स्ट्रा ले रहे हो 500 कैलोरीज, तो इसका मतलब आपने 7 डेज के अंदर कितनी कैलोरी ले ली, 3500 कैलोरी। अगर आप 3500 कैलोरी एक्स्ट्रा या बोल सकते हो अपना बेसिकली सरप्लस में रहोगे पूरे वीक के अंदर, 3500 कैलोरी सरप्लस में रहोगे अपने मेंटेनेंस कैलोरी से, ठीक है। रोज 500 कैलोरी एक्स्ट्रा ले रहे हो, मतलब कि अगर किसी बंदे का मान लेते हैं मेंटेनेंस कैलोरी मान लेते हैं 2000 था एग्जांपल के तौर पे, तो उसने 500 और एक्स्ट्रा कर दी डेली, तो उसने वीक के अंदर 3500 कैलोरी एक्स्ट्रा लिया, तो इस केस के अंदर वो आराम से 1 lbs तक वेट गेन कर सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने मसल गेन लिखा, मैंने वेट गेन लिखा है। मसल गेन का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर आप ट्रेनिंग अच्छी करोगे, अच्छा वर्कआउट करोगे, तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे आपका मसल गेन होने के चांसेस ज्यादा है, ठीक है। तो ये सेम अगर आप कर दो, अगर आप माइनस कर दो तो आपका वन, अगर मेंटेनेंस कैलोरी में से 500 कैलोरी माइनस कर दोगे तो आराम से 1 lbs तक वेट लॉस कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने वेट लॉस बोला है, फैट लॉस नहीं बोला। तो ये भी डिपेंड करेगा आपका ट्रेनिंग, आपके न्यूट्रिशन के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे हम सिर्फ खाली कैलोरी के कॉन्सेप्ट में समझ रहे हैं, ठीक है। कुछ गाइडलाइन ये भी कहती है कि अगर आप अभी आप जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको एक दो चीज और बताऊंगा जिसका आपको पता चलेगा कि अगर आप मेंटेनेंस कैलोरी से अगर चाहो तो इस तरीके से भी कर सकते हो, 10 से 20% कैलोरी का डेफिसिट क्रिएट कर सकते हो। अगर 2000 का अगर आप 20% कम करते हो, 20% कम कैलोरी ले रहे हो, ठीक है, तो भी आपका फैट लॉस होगा। तो मतलब ये अलग अलग तरीके से आप कर सकते हो। अब मेरे हिसाब से आप ये वाला रूल फॉलो करो तो ज्यादा बेटर रहेगा, सबसे अच्छा रूल, कि 500 एक्स्ट्रा लोगे तो वेट गेन होगा 1 lbs, और 500 कम लोगे अपनी मेंटेनेंस कैलोरी से वेट लॉस होगा। अब आपको आई थिंक ये कॉन्सेप्ट भी सभी को समझ में आ चुका होगा। अब आप क्यों ये चीज आ रही है सर, चलो इतना कुछ बता दिया, आप ये तो बता दो कि ये आरएमआर और मतलब बेसिकली सिंपल इन वन बट ये मेंटेनेंस कैलोरी कैलकुलेट कैसे करें। आपने कहा कि आरएमआर पता होना चाहिए, और आप जो डेली एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो उससे उसके अंदर आपको कितनी एनर्जी चाहिए, कितनी कैलोरी चाहिए, वो आपको पता चाहिए। तो देखो एक चीज ध्यान सुनना, बिल्कुल एक्यूरेट हम नहीं कैलकुलेट कर सकते, ठीक है, वो पॉसिबल ही नहीं है। हम सिर्फ आसपास कैलकुलेट करेंगे। तो मैं आपको कुछ हैक बताऊंगा, उस हैक के थ्रू आप क्या कर सकते हो कि आप मेरे हिसाब से आप एक्यूरेसी के करीब पहुंच सकते हो, मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से। देखो कैसे, बस भी अपने हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अब देखो मैं इसको रब कर देता हूँ, समझना गेम को। अब सबसे पहली चीज आरएमआर कैसे कैलकुलेट करें। देखो आरएमआर कैलकुलेट करने कुछ फॉर्मूले, कुछ फेमस फेमस फॉर्मूला है जो आपके एस और एसीएसएम की बुक्स के अंदर आपको मिल जाएंगे। जब आप एस सीपीटी करोगे या अगर आप आगे पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या है। देखो एस जो है या कोई भी फिटनेस रिलेटेड सर्टिफिकेशन, खासकर जो पर्सनल ट्रेनर सर्टिफिकेशन, ये बेसिक है एक किसका, एक फिटनेस इंडस्ट्री में अगर कदम जमाना है एज अ ट्रेनर, ठीक है, तो बेसिक होता है। तो बेसिक के बाद सारी चीजें, तो ध्यान सुना। अब मान लेते हैं कि आपको आरएमआर कैलकुलेट करना, तो आरएमआर कैलकुलेट करने के दो फॉर्मूले हैं, ठीक है। एक मैं यहाँ पे लिखा रहा हूँ क्योंकि वही ज्यादा सबसे ज्यादा फेमस है, वो ज्यादा यूज किया जाता है मोस्ट ऑफ जो आप एप्लीकेशन यूज करते हो, ठीक है। कोई भी आप हो सकता है एप्लीकेशन यूज कर रहे हो खासकर जिसके अंदर कैलोरी कैलकुलेट करने के लिए होता है, तो उसके अंदर वो यही फॉर्मूला ज्यादा यूज करते हैं। अभी मैं एक एप्लीकेशन या बोल सकते हैं कि वेबसाइट आपको हमने दिखाऊंगा, अभी कोशिश करूंगा अगर मैं उसको दिखा पाया कि उसके अंदर कैसे कैलोरी कैलकुलेट